नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आयु अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है। आज संडे है, सुबह से बहुत बारिश हो रहा है तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिला। मैं बालकनी में ही सुखाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मेरे गार्डनिंग में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे कितने अच्छे तरह से बहुत सारी चीज़ें उगा है, जैसे मेथी और धनिया। ये सारे जो वेस्टेज होता है किचन का, वो सारे मैं भिगो के रखती हूँ। ये पानी घास में डालती हूँ तो देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से फूल उगता है इसमें। तो और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। आज संडे है, फिर भी घर में इलिश हो रहा है। आज तो चिकन नहीं हुआ, तो सिस्टर इन लॉ सिस्टर आए हैं, इसलिए आज इलिश हो रहा है। ये फिश है एक, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं है। ये बंगाली लोगों का बहुत फेवरेट फ़िश है। तो ये आज बनाएंगे और शाम को चिकन बनाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी आज। कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट कर रहा था। मेरा एक यूट्यूब का सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, वो दीदी भी मुझे पूछ रहा था तो मैं क्यों प्रैक्टिस छोड़ दी है, मैं फिर से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। और उससे पहले जो कहना है कि मुझे मालूम है ये सारे फैमिली मैटर है, पर मैं सोचती हूँ मेरे तो फैमिली में ऐसे कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। जो सारे हैं वो रिलेशन में नहीं है। तो आप मेरा फैमिली अब फ़िलहाल आप लोग ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने तो दूसरे कास्ट पे शादी किए हैं। वो भी जनरल कास्ट है पर हम ब्राह्मण हैं। तो इसलिए मेरे पिताजी ने नहीं माना है, डैड ने तो शादी के लिए इनकार कर दिए थे। और एक प्रॉब्लम था कि वो लोग लोअर मिडिल क्लास है, जो कि अभी हम भी हैं। और मैं जहाँ से बिलोंग करती थी वो बहुत रिचेस्ट फैमिली है। मेरे डैड को बहुत लोग जानते हैं। वो बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, वो अभी फ़िलहाल लंदन में रहता था। और सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे टी गार्डन वगैरह है। नाम बोलने पे बहुत लोग पहचान जाएगा, तो मैं नाम नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि उनको मैं प्रॉमिस किया था जब मैं घर छोड़ रहा था शादी करने के लिए। तो मेरे पापा को जब उनके बारे में बोला है तो पापा ने उसका सारे पास्ट बहुत गलत था मेरा हस्बैंड का, तो वो सारे जानकारी ले लिए उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकते आप। मेरे पास दो ऑप्शन दिया है डैड ने कि एक, चाहे तो आप मेरे हिसाब से शादी कर लो, मैं जिसको कहूँगी और मेरे साथ रहो, या दूसरे ऑप्शन में था कि तुम जिसके चाहते हो उससे शादी कर लो, पर तुम मेरा नाम और जो सारे चीज़ें मेरे पास था उस टाइम, तो वो सारे चीज़ें तुम्हें छोड़ के एक कपड़े में घर से निकालना होगा और कभी वापस तुम नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैंने दूसरा ही चूज़ किया था कि चलो छोड़ो, बाद में शायद सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल पापा गुस्से में हैं। तो उस टाइम पापा ने बोला कि तुमको मेडिकल भी छोड़ना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ठीक है, मैं उसको प्रॉमिस करके निकल गए थे घर में। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन चले गए थे, सॉरी लंदन नहीं, न्यूयॉर्क था उस टाइम, न्यूयॉर्क पे गए थे। तो न्यूयॉर्क पे गए थे, वहाँ पे उसका फैमिली रहता था। मेरे मॉम तो मैं जब 7 मंथ का था तब गुज़र गए थे। तो उन्होंने दूसरे शादी किया, उनका एक बेटा भी था। तो ये उनका फैमिली वो न्यूयॉर्क में रहते थे, तो वहाँ पे चले गए थे। फिर उनको वो वापस नहीं आया, उनको वो नहीं आया कभी और वापस नहीं आ पाया। तो मैं उसका जब उस टाइम मैं उसको देख भी नहीं पाया था, क्योंकि मेरे पास मेरे फैमिली कोई कांटेक्ट नहीं रखा था उस टाइम, कांटेक्ट कोई करना भी नहीं चाहता था। पर मेरे एक भैया, उन्होंने मुझे 3 दिन बाद बताया था। तो मुझे जब मालूम चला, वो 3 दिन बाद मालूम चला था। तो उसके बाद उनको मैं और देख भी नहीं पाया था, और वो ही था, उसको लास्ट प्रॉमिस किया था मैंने। तो वो यही चाहते थे।
तो इसलिए मैं और कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। उस दिन से मैंने छोड़ दिए हैं। हाँ, जिसको मेरा ज़रूरत होगा इमरजेंसी टाइम, वो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, पर प्रैक्टिस या मेरे मेरे प्रॉफिट के कारण या मेडिकल को मैंने इनकम के तौर पे नहीं देखा। ठीक है, इसलिए मैं कभी और प्रैक्टिस नहीं किए थे। उनको लास्ट वाले प्रॉमिस किए थे वो ही, तो मैं और कभी मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी। मैंने ये सोच के रखा है, चलो और कभी भी मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी। ये उनको दिया हुआ मेरा वादा था, तो वो ही मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कभी और फुर्सत से मैं बताऊँगी। तो यही था मेरा स्टोरी। ऐसा माँ बाप सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हर लड़का खराब होता है। मेरा हस्बैंड बहुत केयरिंग है और वो मुझे बहुत प्यार से रखता है। ठीक है, मैं अपने पापा को कभी कभी, उसका जो बिहेवियर है ना, वो मेरे पापा जैसा होता है, तो मैं डैड को कभी कभी उस पर ढूंढ पाती हूँ। और मेरा बेटा भी है, वो भी, उसको मैं डैड कह के बुलाती हूँ। तो ये मेरा फैमिली में बहुत सारे हैं। बहुत, मेरा बड़े पापा है और मेरे बुआ भी है, पर वो लोग मैं घर में इकलौती लड़की थी, क्योंकि मेरा बुआ का 2 लड़का और मेरे बड़े पापा का 3 लड़का था। सब मुझसे बड़े थे, सब भैया थे मेरे। तो वो सारे लोग रिलेशन में नहीं आया, क्योंकि मेरे बुआ और मेरे बड़े पापा सोचते हैं कि मेरे पापा के जाने के कारण मैं ही हूँ, तो कोई रिलेशन में नहीं है। और मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है ना, वो लोग नहीं चाहते हैं तो ठीक है। पापा के जाने के बाद भी किसी से साथ मेरे बात नहीं हुआ। और तो ये था मेरा कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और बहुत सारे स्टोरी है, और इसके कारण मैं अपने पापा का नाम भी, सरनेम कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि तो वो रखने की कोशिश करती हूँ। ये दूसरे दिन का है, मंडे को, सोमवार है, पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, तो उसको श्रावण का एंड डे है, इसलिए हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सब खुश रहना। नमस्ते।